नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम जय श्री हरि। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों अब आपको चलना होगा संभल कर, क्योंकि गुरु अस्त हो चुका है। अब आपके जीवन काल पर बड़ा बड़ा घटना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कितनों अधिक संभल कर चलोगे, लेकिन होनी को कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। खास तौर पर गुरु ग्रह का अस्त होने से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं होंगी। आप चाहे कितनों अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका वह काम सफल नहीं होगा। दोस्तों बता दूं कि गुरु ग्रह आज शाम को मिथुन राशि में 7:30 बजे अस्त होंगे। गुरु 27 दिन तक अस्त अवस्था में गोचर करते हुए 9 जुलाई को फिर से मिथुन राशि में उदय होंगे। दोस्तों गुरु के अस्त होने की ये 27 दिन की अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान सभी राशियों पर गुरु के अस्त होने के शुभाशुभ प्रभाव भी पड़ेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है। किस स्थिति में? जैसे कि आपको कोई भी गलतियां नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी भी जीव को आपको परेशान नहीं करना है, उनको सताना नहीं है। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो दोस्तों गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेंगे। वहीं दोस्तों बता दूं कि मिथुन राशि में गुरु अतिचारी चाल से चल रही है। ज्योतिष में किसी भी शुभ ग्रह की अतिचारी चाल को अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों गुरु की अतिचारी चाल भी विनाशकारी माना जाता है, लेकिन गुरु के अस्त होने से कुछ समय के लिए गुरु की सक्रियता कम हो जाएगी। इससे दोस्तों कर्क और वृश्चिक राशि समेत आपकी जो राशियां हैं दोस्तों, इस राशियों के ऊपर इनका बहुत ही बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। वहीं गुरु का अस्त होना दोस्तों आपकी राशियों में अशुभ भी हो सकता है। इनका काम धंधा सुस्त पड़ सकता है और सरकारी काम भी लटक सकती है। आपके बनते बनाए गए काम भी दोस्तों यूं कहें तो अधूरा में रह सकते हैं। मतलब कि आपको हर रोज एक नो एक परेशानियों का सामना करना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं और अच्छे कर्म करती हैं, अपने ईश्वर के नाम का जाप करती हैं, तो दोस्तों गुरु ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान की आगे सब कुछ झुक जाते हैं। दोस्तों आपको हर रोज आधा घंटा अपने ईश्वर का नाम जाप करना है। और दोस्तों मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताते रहता हूं कि आप लोग अपने ईश्वर का नाम जाप करिए। दोस्तों इससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होंगे। आपके जीवन में जो अनहोनी होने का रहता है वह भी दोस्तों टल जाता है। लेकिन ऐसे में अगर देखें तो आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी तरक्की को देखकर वह दोस्तों जलेंगे और आपके ऊपर वह यूं कहे तो हमला करने की अनेक प्रकार की रणनीतियां अपनाएंगे। लेकिन अगर आप सावधान रहते हैं, उनसे बचकर चलते हैं, उनकी बातों में नहीं आते हैं, तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो संभल कर चलते हैं उनके जीवन में आने वाली घटनाएं भी टल जाती है। दोस्तों वहीं बता दूं कि अगले 24 घंटों के भीतर में आपके जीवन में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब तक गुरु अस्त रहेंगे तब तक आपके जीवन में एक न एक घटना होते रहेंगी। दोस्तों आपको 27 दिन तक संभल कर चलना है और अच्छे कर्म करना है। दोस्तों इस अवस्था में आपको कुछ शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। जितना अधिक संभल कर चलोगी, जितना अधिक आप कर्म करोगी, भगवान के प्रति आस्था रखोगी, दोस्तों उतना अधिक आपके जीवन में परिवर्तन होंगे और गुरु ग्रह अस्त होने के प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि आपको किसी की बातों में आकर कोई काम नहीं करना है, क्योंकि वह आपको गलत कामों में काम करवा सकते हैं और उससे आपको काफी हानि हो सकती है। और किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। आजकल कलयुग में लोग अपने भाई पर भी विश्वास नहीं करते, इसलिए आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना है। खुद मेहनत करना है और ईश्वर की नाम का जाप करना है। तो आइए सबसे पहले गुरुदेव और श्री राम जी के सभी सच्चे भक्तजन आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में पूरी लगन के साथ, पूरी आप श्रद्धा के साथ
जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। इससे होगा क्या कि भगवान श्री राम जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी कोई गलत नहीं होने देंगे। हनुमान जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए आप भगवान श्री राम जी के नाम कमेंट में लिखिएगा और आप जाप भी करिएगा। वही दोस्तों उपाय की ओर चलते हैं, क्योंकि उपाय हमारे लिए काफी लाभदायक रहते हैं। उपाय करने से हमारे जीवन में जो घटना होने का रहता है दोस्तों वह टल जाते हैं। उपाय दोस्तों, उपाय के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि आपको पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना है, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हो सके तो आप खासकर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दे सकते हैं स्नान आदि करने के बाद, ओके, जिससे आपके जीवन में जो अशुभ घटना होने का रहता है वह टल जाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको इन बात पर ध्यान देना होगा। और हाँ, आप जो काम को अधूरा छोड़े थे दोस्तों वह भी पूरा हो सकते हैं, लेकिन आपको उन पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु अस्त होने के कारण आपके काम धंधा मंदा चलेंगे दोस्तों, क्योंकि इनके असीम कृपा आपके ऊपर प्राप्त नहीं होंगी। और दोस्तों बता दूं कि शादी विवाह भी गुरु अस्त होने के बाद नहीं होती है, जिससे यूं कहें तो उन्हें शुभ फलों की भी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आपको इन बात पर ध्यान देना होगा। तो आइए आगे की ओर बात करते हैं। वही बता दूं कि दैनिक रोजगार से संबंधित मामलों में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है। यदि विवाह आदि की बातें चल रही थी तो उनमें भी कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि गुरु के अस्त होने पर शादी विवाह पर रोक लगाई जा सकती है दोस्तों। रोक लगा देती है, ओके। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। वहीं अगर देखा जाए इसी तरह के परिणाम काम से संबंधित मामलों में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि कर्म भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए इसके कारण भी काम में कुछ सुस्ती देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर कर्म भाव के स्वामी का अस्त होना सुस्ती के ग्राफ को और बढ़ा सकता है दोस्तों। आपको गुरु के अस्त होने का कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी दिखेंगे। कुछ मामलों में बाधाएं देखी जा सकती है, जबकि कुछ मामलों में सकारात्मक सोच सफलता लाने का भी काम करेगी दोस्तों आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास सकारात्मक परिणाम भी दे सकती हैं। सरकारी कार्यों में भी दोस्तों सकारात्मकता की उम्मीद की जा सकती है। कुछ मामलों में आपको लग सकता है कि भाग्य आपका साथ कम दे रहा है, लेकिन काम करने पर आमतौर पर दोस्तों आपको अनुकूल परिणाम की प्राप्ति हो सकती है, ओके। वहीं बता दूं कि दोस्तों गुरु का अस्त होना आपके लिए थोड़ा कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन गुरु की अस्त अवस्था के कारण आय के स्रोतों पर थोड़ा असर पड़ सकता है, जिसका मतलब कि यह कमजोर हो सकता है। पारिवारिक मामलों में कम अनुकूलता मिलने के कारण कुछ पुरानी पारिवारिक समस्याएं फिर से उत्पन्न भी हो सकती है। अब वित्तीय मामलों में भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। निवेश आदि के मामलों में गंभीरता से काम करना जरूरी होगा दोस्तों। कोई नकारात्मकता नहीं आएगी, लेकिन सकारात्मकता का ग्राफ थोड़ा कमजोर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत वह चीज है जो आपको कई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है दोस्तों। वहीं अगर देखा जाए तो गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ मामलों में अनुकूलता भी दे सकता है। यदि आपके खर्चे पिछले कुछ दिनों से बढ़ गए हैं दोस्तों, आप उनमें कमी देख सकते हैं। खर्चों जो है आपके वह कम होंगे। यदि कोई काम नुकसान में चल रहा था तो वह अब नुकसान रुक सकता है। यदि किसी कारण आपके स्वास्थ्य बिगड़ जा रहे थे तो स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। यदि दोस्तों आप लोन लेने की कोशिश कर रहे थे तो उस प्रक्रिया में भी कुछ सुस्ती देखी जा सकती है। वहीं देखें तो आपको ज्यादातर मामलों में अच्छे परिणाम देगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको अपने काम धंधों में या फिर आपके जो भी काम है वह सुस्ती आपको उनमें नजर आएंगे, ओके। वहीं दोस्तों देखें तो आपको पिछले दिनों से आ रही अनुकूलता थोड़ी कम हो सकती है। गुरु का अस्त होना आपके लिए नकारात्मक परिणाम नहीं लाएगा, लेकिन सकारात्मकता का ग्राफ थोड़ा कम रहेंगे दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी भी आ सकती है। हालांकि प्रेम संबंध बने रहेंगे, लेकिन थोड़ा निराश आपको लग सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। छात्रों को भी गुरु की उपस्थिति के कारण तुलनात्मक रूप से अधिक कठिनाइयां महसूस हो सकती है। कड़ी मेहनत के परिणाम भी असंगत रूप से
कम हो सकती है दोस्तों। अंत में कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सुस्ती महसूस होगी, क्योंकि गुरु का अस्त होना मतलब कि आप यूं कहें तो घाटे में चलोगे। और वहीं यदि किसी कारण से आप सामान्य की हानि महसूस कर रहे थे तो अब यह खत्म हो जाएगा दोस्तों, और आप खुशी का अनुभव भी कर पाएंगे। यदि पिछले कुछ दिनों से व्यवसाय में कुछ बाधाएं आ रही थी तो यह बाधाएं अब दूर हो सकती है। गुरु का अस्त होना आपको कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, लेकिन घर से जुड़ी कुछ चिंताएं भी बढ़ सकती है दोस्तों। विशेष रूप से विवाह मामले में कुछ समस्याएं देखी जा सकती है, क्योंकि विवाह में रोक लगाई गई है। ओके, वहीं आपको बता दूं कि गुरु का अस्त होना आपके लिए मिश्रित परिणाम भी ला सकती है दोस्तों। वहीं अगर देखें तो भगवान हनुमान जी की भी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आप अगर राम का नाम जाप करते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा। वहीं आपकी धार्मिक यात्रा की योजना भी रद्द हो सकती है, या फिर इनमें कुछ देरी भी हो सकती है। कोई काम सफलता के करीब पहुंचकर रुक सकता है या फिर धीमा हो सकता है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी कार्यों में भी थोड़ी सुस्ती देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों आपके प्रतियोगी भी कम होंगे या फिर दुश्मनों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन आपको दुश्मनों के प्रति सजग रहना है, क्योंकि वह आपके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश में लगे रहेंगे और आत्मविश्वास में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होगा, लेकिन जो भी कुछ होगा आपको सकारात्मक भी लाभ मिलेंगे, लेकिन काफी हद तक सकारात्मक ही आपके लिए रहेंगे। लेकिन आपको सावधान रहना अति आवश्यक है, और जो उपाय बताया हूँ आपको उसे करना है और शत्रुओं से बचकर रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कमेंट बॉक्स में राम का नाम जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान श्री राम जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।